नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आगे अपनी कुर्ती से रिलेटेड कटिंग के लिए बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉपर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बताया था कि हमें कहाँ पर कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम कुर्ती कटिंग करने से पहले मैं आपको शोल्डर माइनस के बारे में बताती हूँ कि जो हमारा गला नीचे गिरने की प्रॉब्लम आती है वो किस वजह से आती है। तो आज हम पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर आगे देखेंगे कुर्ती को कैसे कटिंग की जाती है कुर्ती की। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आप क्लाइंट की ड्रेस तैयार कर रहे हो, कुर्ती तैयार कर रहे हो, तो उस क्लाइंट के आपको 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है। जैसे पहला मेजरमेंट है नेक शेप, कि जो गले का आकार है वो कौन सा आकार रखना है, गोल रखना है, चौकोर रखना है, स्वीट हार्ट रखना है, वी रखना है, कौन सा नेक रखना है। उसके बाद नेक डीप कितना होना चाहिए, यानी कि नेक की गहराई कितनी होनी चाहिए, फ्रंट वाला नेक कितना हो, बैक वाला नेक कितना हो, हमें उसका मेजरमेंट लेना है। और फिर उसके बाद रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर ये वाला होता है जो हमारा आर्मोल और गले के बीच की जो स्पेस होता है वो रेडी, वो कि क्लाइंट को कितना रेडी चाहिए वो, तो उसकी हमें मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये 3 मेजरमेंट लेकर रखेंगे तो हमारी जो गला नीचे गिरने की प्रॉब्लम आती है वो कभी भी नहीं आएगी। ये 3 मेजरमेंट लेने हैं। उसके बाद जैसे हमें नेक शेप बनाना है, नेक का जो आकार है वो स्वीट हार्ट है, जैसा यहाँ दिखाया गया है स्वीट हार्ट नेक है। तो ये डीप है 7 इंच, ठीक है। और जो इसका रेडी शोल्डर है वो 2 इंच है, ये वाला 2 इंच रखवाया है क्लाइंट ने। और उसका नेक का जो शेप है वो स्वीट हार्ट है, ठीक है। और ये रेडी शोल्डर है वो 2 इंच है और नेक की जो डीप है वो 7 इंच है। तो अब देखेंगे कि हमें किस तरह से इसमें से शोल्डर कितना लेना चाहिए, कितना माइनस करना है। मान लीजिए फ्रेंड्स, किसी का शोल्डर है 14 इंच, 14 इंच है, तो सबसे पहले हम उसमें से कितना इंच माइनस करेंगे, 2 इंच माइनस करेंगे। यानी कि ये जैसे भी गला बनेगा उसके अकॉर्डिंग मैंने एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह का भी गला है, जितना डीप है, उसके अकॉर्डिंग हमें माइनस करना होगा। तो जो स्वीट हार्ट गला है उसमें अगर डीप 7 इंच है तो हम उसमें से जो हमारा तीरा है उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे और फिर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे 14 इंच तीरा है तो 14 में से हमने 2 माइनस किया तो हमें मिल गया 12। फिर हमने उसको 2 से डिवाइड किया तो हमें तीरा ये जो ये है तीरा हमें मिल गया 6 इंच। कितना मिल गया? 6 इंच। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम आती है कि हमने तीरा तो 6 इंच ले लिया, लेकिन उसके बाद हम आर्मोल की डेप्थ, जो ये वाली आर्मोल है, इसका डीप कितना रखेंगे। तो जो आपको शोल्डर मिला है, जो तीरा आपको मिला है माइनस करने के बाद, उसमें आप जो भी मिला है उसमें हमेशा आपको 1 प्लस कर देना है। जैसे अगर आपका मिला जो माइनस होके जो आपको तीरा मिला है उसमें आप 1 प्लस करोगे तो हो गया 7 इंच। तो हमें जो आर्मोल का ये निशान लगाना है ये 7 इंच पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑन फोल्ड, जब हमारी कुर्ती ऑन फोल्ड होती है यहाँ से, जैसे ये फोल्ड हो गई है, तो यहाँ पर हम कितना निशान लगाएंगे? 6 इंच पे। तीरा कितना हो जाएगा? 6 इंच। तो ये हर क्लाइंट का अलग होगा। ऑब्वियस है कि सबका अलग ही होगा। जिसकी बॉडी का जितना मेजरमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका तीरा लिया जाएगा। और अगर हम बॉडी के अकॉर्डिंग, नेक शेप के अकॉर्डिंग और डीप के अकॉर्डिंग हम अगर प्रॉपर माइनस करेंगे तो हमारा जो गला गिरने की प्रॉब्लम आती है, गला पीछे जाने की जो प्रॉब्लम आती है, वो कभी नहीं आएगी। तो हम इसकी एक फोटो क्लिक कर लेंगे कि हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कभी भी गला नहीं गिरेगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि कितना गला होगा
नेक शेप कितनी होगी, नेक डीप इतना होगा और रेडी शोल्डर इतना होगा, तो आपको किस गले के अकॉर्डिंग कितना माइनस करना है। शायद वीडियो लंबी हो जाएगी, दूसरी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।